से आग्रह करूंगा कि वो कम शब्दों में सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करें। रामेश्वरी भारद्वाज, सभी लोग तालियों से स्वागत करें। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बार में उपस्थित सभी तबीयत नासाज है अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी, सचिव रामनिवास जी, कोषाध्यक्ष मिश्रा जी, उपस्थित सभी कार्यकारिणी के सदस्य, उपस्थित वरिष्ठ एवं सहपाठी एवं कनिष्ठ भाषागण, आज एक विचारणीय बिंदु ये है कि आज ये समय क्यों आया कि हमें बामे बैंक से अलग हटकर कार्य करना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस भारत देश की स्वतंत्रता में अगर कोई किसी का योगदान है इस देश के मान सम्मान बचाने में और देश को स्वतंत्र करने में, तो सर्वप्रथम वकील होगा। अगर वकील उस समय के वकील नहीं होते तो ये राष्ट्र आज स्वतंत्र नहीं होता, आज भी गुलाम देश होता है। और जब पहली संसद बनी भारत देश की तो उसमें भी 90% वकील थे और वकीलों ने ही इस देश को आगे बढ़ाया है। तो वकीलों का मान सम्मान प्रथम है। और आज की परिस्थिति में मैं खुले शब्दों में कहूँगा कि आज के वर्तमान डीए साहब के आज उनके कारण वकीलों के मान सम्मान को ठेस पहुंची थी और उस ठेस पहुंचने के कारण आज है कि आज हमें अलग से कार्यक्रम करना पड़ा। वैसे बड़ी बड़ी बारों में ये परंपरा चल रही है और होती है हर साल, लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं होता था कि हम अलग से करें। तो आज ये परंपरा बनी है तो अच्छी बात है। मैं सभी को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और सभी को राष्ट्रीय पर्व की मैं शुभकामना देता हूँ और राष्ट्र पर्व उज्ज्वल हो, आप सभी का भविष्य उज्ज्वल हो। इसी कामना के साथ मैं ज़्यादा बोले पा रहा हूँ, मेरे गले में तकलीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। अगली कड़ी में मैं हमारे बीच उपस्थित देवेंद्र सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और उपस्थित सभी अधिवक्तागण को शुभकामनाएं प्रेषित करें। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भाई साहू जी और उनके समस्त मंत्रिमंडल, समस्त टीम, मेरे साथियों, सभी को सर्वप्रथम तो मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने व्यक्त किया है कि स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ताओं का योगदान हमारे जननायक, लोकनायक महात्मा गांधी बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए और उन्होंने जब देखा कि हिंदुस्तान की हालत दयनीय है, हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं, हमें अपने अधिकार प्राप्त नहीं है, तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू की, जिसमें हमारे अनेकों अधिवक्ता साथियों ने अपनी बलियां दी, तब ये देश आजाद हुआ। और आज भी मैं समझता हूं कि यदि देश में सुशासन चलाने में यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो है अधिवक्ताओं का। हम नए नए कानून बनाते हैं, नए नए नीति बनाते हैं, उनका पालन संसद में होता है। कोर्टों के द्वारा ही नजीरें पैदा की जाती हैं जिन पर अमल किया जाता है। यदि कल्पना कीजिए कि अधिवक्ता ना हो तो फिर इस देश की हालत क्या होगी, इस समाज की हालत क्या होगी। हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के गरीब वर्ग जो अन्याय सह रहे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। अधिवक्ताओं का स्थान छोटा मोटा स्थान नहीं है, ये आपका पेशा नहीं है, ये धर्म भी है कि हम गरीब को न्याय दिलाते हैं, जिन पर अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते
जितनी भूमिका न्यायपालिका की है उससे कई अधिक गुना हम अधिवक्ताओं की है इस समाज को चलाने। तो आप अपनी ताकत को पहचानिए। अभी तक जैसे अशोकनगर में कभी ये परंपरा नहीं रही है कि हमने पृथक से अपना झंडा वादन किया हो, लेकिन परिस्थितियों आज एक नए युग का शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं समस्त कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ये परंपरा अब निरंतर चलती रहे, क्योंकि ये राष्ट्र ध्वज का सम्मान है और जिसका सम्मान करना एक देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। तो ये अच्छी शुरुआत है। भाई साहू जी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपने हमारी टीम एवं अध्यक्ष साहब को इसके लिए बधाई दी, उनको हम स्वीकार करते हैं। और